खुदा यीशु मसीह ने जीने के बाद अपने शागिर्दों पर जाहिर होकर उनके ईमान में मजबूती को पैदा किया। खुदा यीशु मसीह तबरास की झील पर अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ। इस झील को खुदा के पाक कलाम में गनासरत की झील भी कहा गया है। क्यों 153 मछलियां जो है वो शागिर्दों के जाल में आई और पतरस जो है वो जाता है और वो 153 मछलियों को खींच कर लेकर आता है। चारों अलाचील में 48 वाकयात में 153 लोगों ने बराह रास्त खुदावंद यीशु मसीह से बरकत हासिल। पतरस को खुदा ने कहा था कि आज से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। खुदा ने आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने एक बार फिर मौका बख्शा कि हम वहाँ मिलकर खुदा की इबादत बंद की और प्रस्तिश कर रहे हैं। और मेरे लिए दोबारा कलीसिया में आकर खिदमत के काम को आगाज़ करना ये नहायत खुशाइन है और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। जैसा कि आप जानते थे कि मैं गुज़िश्ता 2 इतवार नहीं आया क्योंकि मैं अफ्रीका में था। वहाँ लगभग दुनिया की ज़्यादा फिरकों की लीडरशिप मौजूद थी और खुदा ने ये फजल बख्शा कि खुदा ने अपने इस अदना खादम को भी वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका बख्शा। ये खुदा के फजल से मुमकिन है और ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है कि जब आप थोड़े में दयानतदार रहते हैं तो खुदा आपको आपकी हैसियत से ज़्यादा बरकत देता है। ये मैंने सीखा है खुदा के पाक कलाम में से और अपनी ज़िंदगी में इसका तजर्बा किया है। आज जो हवाला तलावत किया गया है उसमें भी हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। अमली तौर पर जो हमारी जिंदगी की राह को तयन करता है। जो हवाला आज खुदा के पाक कलाम में से तलावत किया गया वो यूहन्ना की इंजील उसके 21वें बाब की पहली 14 आयत पर मबनी है और यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब हमें चंद सवालात के जवाब फराहम करता है कि खुदावंद यीशु मसीह का जी उठने के बाद अपने शागिर्दों के साथ ताल्लुक कैसा था, शागिर्दों ने उससे क्या सीखा और आज मेरे और आपके लिए क्या सीखने के लिए है। और फिर ये यूहन्ना की इंजील का 21वां बाब हमें उस सवाल का भी जवाब फराहम करता है जहां यह सवाल किया जाता है कि 153 मछलियां क्यों, उनका क्या मकसद है, उनकी क्या मिस्ट्री है। तो आज हम खुदा के पाक कलाम में से इन सवालात के जवाब जो है वो सीखेंगे। हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब ज़मीनी जिंदगी में खिदमत के काम को सर अंजाम दे रहे थे तो उसके शागिर्द हर वक्त उसके साथ साथ होते थे। वो हर वक्त उनके साथ रफ़ाकत रखता था, वो उनकी हर जरूरत को पूरा करता था। और खुदा यीशु मसीह ने पकड़वाए जाने से पहले बाला खाना में अपने शागिर्दों से यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत के मुताबिक उनसे वादा किया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं तुम्हारे वास्ते वो ही करूंगा। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के पकड़वाए जाने, दुख उठाने, मसलूब होने और दफनाए जाने के बाद और ये हत्ता के जी उठने के बाद भी उसके शागिर्दों में खौफ और बेइत्तेकादी पाई जाती थी। और ये खौफ, डर और बेइत्तेकादी इसलिए थी कि उन्हें लगता था कि खुदावंद अब उनके साथ वैसी रफाकत नहीं रख सकता है, खुदावंद वैसे उनकी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन
खुदा यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर जाहिर होकर उनके ईमान में मजबूती को पैदा किया, उनकी बेतकादी को खत्म किया। और ठीक इसी तरह खुदा यीशु मसीह इस तलावत करदा हवाले में होने वाले वाक़यात में अपने शागिर्दों के ईमान में, इत्तेकाद में इजाफा करते हैं। अगर हम इन 14 आयात का मुताला करें तो हम इन्हें 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की पहली आयत से 5वीं आयत पर मबनी है, जिसमें खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि अगर हम खुदावंद की नाफरमानी करेंगे तो उसका नतीजा नाकामी होगा, और ना सिर्फ उसका नतीजा नाकामी होगा बल्कि हमारा खुदावंद के साथ ताल्लुक भी मुतासर होगा। और दूसरा हिस्सा जो 6वीं आयत से 14वीं आयत पर मबनी है वो हमें यह सिखाता है कि खुदावंद की फर्मा बरदारी का नतीजा कामयाबी होता है, और ना सिर्फ कामयाबी होता है बल्कि खुदावंद के साथ हमारा गहरा ताल्लुक और रफाकत भी कायम होती है। हम जब इस हवाला को पढ़ते हैं तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह तबरास की झील में अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ। इस झील को खुदा के पाक कलाम में गनासरत की झील भी कहा गया है, इस झील को गलील की झील भी कहा गया है। लेकिन रोमी हुकूमत ने तबरियास कैसर को इज्जत देने के लिए इस झील का नाम उसके नाम से मंसूब किया था, और खुदावंद यीशु मसीह वहां अपने शागिर्दों पर जाहिर होते हैं। अगर इस वाक़े के पस मंजर को देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब की 10वीं आयत में औरतों से कहा कि जाओ मेरे भाइयों से कहो कि वो गलील चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को गलील जाने के लिए कहा, और यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब की 21वीं आयत में उन्हें कहा कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को एक खास मकसद के लिए इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा, और वो मकसद ये है कि बनी नौ इंसान के लिए निजात फराहम करे। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को चुना ताकि वो खुदावंद के लिए खास खिदमात को सरअंजाम दे। लेकिन तलावत करदा हवाला में हमें बताया गया है कि पतरस ने कहा कि आओ शिकार करने चले, और बाकी शागिर्दों ने कहा कि हाँ चलते हैं शिकार करते हैं। ये वो शागिर्द हैं जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने चुना और खास खिदमत के लिए उन्हें मुकर्रर करना चाहता है, और जब इन्हें चुना तो खुदा ने अपने मकसद को भी उन पर जाहिर किया। जैसे कि खास तौर पर पतरस को खुदा ने कहा था कि आज से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। लेकिन पतरस खुदा यीशु मसीह के दुख उठाने, मसलूब होने, दफनाए जाने और हत्ता के जी उठने के बाद भी उसका इत्तेकाद और ईमान बहाल नहीं होता है। वो सोचता था कि अब वो आदमियों का शिकार नहीं कर सकता है, वो शिकार कर सकता है जिसमें वो माहिर है, और उसमें वो अपने पुराने काम के लिए वापस मछलियों का शिकार करने के लिए जाता है। खुदा का पाक कलाम कहता है कि वो सारी रात जाल डालते रहे लेकिन नाकाम रहे। ये बात हमें सिखाती है कि जब कोई खुदा की नाफरमानी करता है तो सारी महारत होने के बावजूद वो नाकामी का सामना करता है। ये बात हमें यह भी सिखाती है कि जब खुदा हमें किसी खिदमत के लिए बुलाता है, चाहे वो पासबान की खिदमत हो, एल्डर की हो, इंतजाम करने वाले की हो, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले की हो, क्वायर की खिदमत हो, या किसी भी तरह से खुदावंद के लिए खिदमत करने के लिए अगर कोई बुलाया गया है और वो अपनी किसी अना की बुनियाद पर, अपने किसी मसले की बुनियाद पर वो उस खिदमत को छोड़ता है तो फिर अपनी सारी सलाहियतों के बावजूद भी वो कामयाब नहीं होगा।
जब हम खुदा की नाफरमानी करेंगे तो उसका नतीजा नाकामी होगा, क्योंकि खुदा नाफरमानों को रिवॉर्ड नहीं देता है, अजर नहीं देता है। और यह हवाला हमें यह चीज सिखाता है कि नाफरमानी का अजर नाकामी है। पतरस सारी महारत के बावजूद, उसके साथ के शागिर्द जो माहिर थे मछली का शिकार करने में, इन सारी सलाहियतों के बावजूद वो नाकाम रहे, क्योंकि वो नाफरमानी करते हैं। दूसरे हिस्से के आगाज में से पहले खुदावंद यीशु मसीह उन्हें पुकारते हैं, उन पर जाहिर होते हैं और खुदावंद उन्हें कहते हैं कि बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है। यह जुमला बड़ी अहमियत का हामिल है उलमा के नजदीक। ये बच्चों जो खुदावंद ने लफ्ज इस्तेमाल किया, ये वो लफ्ज नहीं है जो खुदावंद ने छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया, और ना ही खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भाई कहकर पुकारा। हालांकि उसने जी उठने के बाद औरतों से कहा था कि मेरे भाइयों से कहो कि गलील चले जाएं, मैं उन्हें वहां देखूंगा। बल्कि वो जिस बच्चों का लफ्ज इस्तेमाल करता है, उलमा के मुताबिक वो यूनानी जुबान का वो लफ्ज है जो अजनबियों के लिए इस्तेमाल होता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें अजनबी के तौर पर जो है वो पुकारा। इससे यह जाहिर होता है कि जब कोई नाफरमानी करता है तो ना सिर्फ उसका नतीजा नाकामी होता है, बल्कि खुदावंद के साथ उसका ताल्लुक भी मुतासर होता है, उस ताल्लुक में भी दूरी पैदा हो जाती है। जिन्हें खुदावंद भाई कहता है उन्हें वो अजनबी कहकर पुकारता है। तो नाफरमानी का नतीजा ना सिर्फ नाकामी है, बल्कि खुदावंद के साथ ताल्लुक भी वैसा नहीं रहता है। और दूसरे हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि दाईं तरफ जाल डालो। हालांकि वो माहिर थे इस काम में, लेकिन यह खुदावंद का इख्तियार था। वो जानते थे कि सारी रात उन्होंने सारी झील में जाल डाला, लेकिन कुछ हासिल नहीं किया। तो भी खुदावंद के अल्फाज इतने ताकतवर थे कि उन्होंने जाल डाला, और जब जाल डाला तो खुदा का पाक कलाम कहता है कि मछलियों की कसरत उसमें आ गई। यह खुदावंद के हुक्म से है। खुदावंद चाहता तो वो मछलियों को हुक्म करता और वो कश्ती में आ जाती, लेकिन खुदावंद इस तरह काम नहीं करता है। वो इंसानों की जिंदगी में, अपने लोगों की जिंदगी में इस तरह काम करता है कि वो उसकी फर्मा बरदारी करें, काम करें और वो उसमें बरकत डाले। ये खुदावंद के काम करने का तरीका है। और ये वो जानते थे, क्योंकि वो माहीगीर थे, उन्हें पता था कि मछलियों का इतनी बड़ी तादाद में आना ये मौजज़ा है। ये खुदावंद की जी उठने के बाद उसका मौजज़ा था। और जब उन्होंने इतनी बड़ी कसरत से मछलियों की तादाद को जाल में आए हुए देखा, तो उन्होंने जान लिया कि ये खुदावंद है। इससे पहले वो उसे पहचान ना सके। अब पतरस के बारे में लिखा है कि उसने कपड़ा बांधा और वो छलांग लगाकर खुदावंद यीशु मसीह के पास जाता है। उसकी जल्दी का मकसद यह है कि वो खुदावंद के साथ ताल्लुक को बहाल करना चाहता है। वो खुदावंद से माफी मांगना चाहता है, वो उसके साथ रफाकत रखना चाहता है। और इस हिस्सा से हम ये सीखते हैं कि खुदावंद की फर्मा बरदारी करने से हमें कामयाबी हासिल होती है। जहां नाफरमानी से नाकामी हासिल होती है, वहां फर्मा बरदारी से कामयाबी हासिल होती है। और दूसरे शागिर्दों के बारे में लिखा है कि वो मछलियों को जो है वो खींच कर किनारे पर ला रहे थे। और वहां जब वो किनारे पर पहुंचे तो खुदावंद यीशु मसीह के करीब उन्होंने कोलों की आग को जलते हुए और एक मछली और एक रोटी को देखा। ये रोटी और मछली खुदावंद ने अपने हाथों से तख्लीक की। जिस तरह उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया, उसी तरह वो अपने शागिर्दों के लिए अपने हाथों से मछली और रोटी को तख्लीक करता है। जिस बात को जाहिर करता है कि जिस तरह वो मसलूब होने से पहले उनकी जरूरियात को पूरा करता था, जी उठने के बाद भी उनकी जरूरियात को पूरा करने की कुदरत रखता है।
जिस तरह वो पहले उनकी जरूरत को जानता था, जी उठने के बाद भी वो उनकी जरूरत को जानता है और पूरा करने का इख्तियार रखता है। उसे पता था कि वो सारी रात मेहनत करते रहे हैं, जाल डालते रहे हैं और उन्हें भूख लगी होगी और उनकी जिस्मानी जरूरत को पूरा करने के लिए उनके लिए खुराक का एहतमाम करता है। खुदा यीशु मसीह ने अगर वो चाहता तो वो उनकी जरूरत के मुताबिक और मछलियां तख्लीक कर सकता था, रोटियां भी तख्लीक कर सकता था, लेकिन उसने कहा कि जो मछलियां तुमने पकड़ी हैं उसे लेकर आओ, क्योंकि वो लोगों के जरिया से काम करता है, इंसानों के जरिया से काम करता है। वो अपने काम में, बरकत में हमारी शमूलियत चाहता है। और पतरस जो है वो जाता है और वो 153 मछलियों को खींचकर लेकर आता है। ये वो मछलियां हैं, वो जाल है जिसे बाकी सारे शागिर्द खींच रहे थे, लेकिन पतरस अकेला जाता है और वो उस जाल को 153 मछलियों को खींच कर ले आता है। इन मछलियों के बारे में खुदा के पाक कलाम में लिखा है ये बड़ी मछलियां थी और इन मछलियों को पतरस के नाम से मंसूब किया जाता है आज भी। और इनकी अगर वजन की बात करें तो ये तकरीबन 2 पाउंड की मछली होती है। तो 153 मछलियों को का अगर वजन में से एक का वजन जो है वो 2 पाउंड हो तो हम उससे ज़रब दें 2 से, तो उन सारी मछलियों की जो तादाद बनती है या वजन बनता है वो 306 पाउंड बनता है। और 306 पाउंड को अगर हम कैलकुलेट करें किलोग्राम में तो 138 किलो का वजन है, जो पतरस अकेला खींच कर लेकर आ जाता है, जो इस बात को जाहिर करता है कि जब हम खुदावंद की फरमाबरदारी करते हैं तो जो मुश्किल काम होता है खुदावंद उसे करने की भी हमें ताकत और हौसला अता करता है और वो लेकर आता है। लेकिन इन 153 मछलियों के नंबर के बारे में सवाल किया जाता है कि 153 ही क्यों 153 मछलियां जो हैं वो शागिर्दों के जाल में आई खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बाद। तो इसके बारे में मुख्तलिफ ख्यालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला ख्याल है कि 153 का जो ट्रायंगुलर जमा है, सम है, वो 17 है। यानी जो त्रिकोण का उसका सम बनता है, वो जमा बनती है, वो 17 बनता है, जिससे मुराद है 7 पाक रूह के नेमते और 10 अहकाम। तो 153 से ये जाहिर होता है। एक ख्याल ये है। दूसरा ख्याल ये है कि जो 100 है वो गैर यहूदियों के लिए है, जो 50 है वो यहूदियों के लिए है और 3 जो है वो तसलीस के लिए है, खुदा बाप, बेटे और पाक के लिए। तीसरा ख्याल है कि 153 का ताल्लुक दूसरा तवारीख उसके दूसरे बाब की 17वीं आयत से है, जहां परदेशियों की तादाद लिखी है जो यहूदी नहीं थे। और अगर हम वो आयत का मुताला करें तो वहां परदेशियों की तादाद लिखी है 1,53,600। और ये माना जाता है कि 153 मछलियां ये शागिर्दों के जाल में आई क्योंकि गैर इकवाम को उनके वसीला से खुदावंद में शामिल किया जाना था। यानी शागिर्दों के वसीला से गैर इकवाम के लोग जो है मसीह को कबूल करेंगे, ये इसको जाहिर करता है। आखिरी ख्याल जो सबसे मोतबर मेरी नजर में है वो ये है कि चारों अनाजील में 48 वाकयात में 153 लोगों ने बराह रास्त खुदावंद यीशु मसीह से बरकत हासिल की। और जब हम इन चारों अनाजील का मुताला करते हैं
तो मरकज की इंजील में 3 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह से बरकत हासिल की। मत्ती की इंजील में 47 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह से बरकत हासिल की। लूका की इंजील में 94 लोगों ने बरकत हासिल की और यूहन्ना की इंजील में 9 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह से बरकत हासिल की। और अगर हम 3, 47, 94 और 9 को जमा करते हैं तो 153 बनता है। यानी ये 153 अनाजील में वो लोग हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से शिफा हासिल की, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के फजल का तजर्बा किया, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से रहनुमाई और मदद हासिल की और जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से नजात हासिल की। और शागिर्दों के जाल में 153 इसलिए आए क्योंकि खुदावंद जो मसलूब होने से पहले बरकत देता था, अब जी उठने के बाद वो शागिर्दों के वसीला से वो शिफा की बरकत, वो रहनुमाई की बरकत, वो नजात की बरकत अपने शागिर्दों के वसीला से दुनिया तक पहुंचाएगा। इसलिए 153 मछलियां शागिर्दों के जालों में आई। और ये आज हमारे लिए भी है कि हमारे वसीला से खुदा अपनी बरकत, सलामती और नजात के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाता है। इससे ये भी हम सीखते हैं कि जो बरकत, जो शिफा, जो रहनुमाई, जो मदद, जो नजात खुदावंद यीशु मसीह मसलूब होने से पहले जमीन पर फराहम करता था, वो आज भी फराहम करता है। जब वो मछलियां लेकर आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें रोटी दी और कहा कि लोग खाओ। अंग्रेजी जबान में अगर हम पढ़े तो वहां लिखा है कम एंड हैव ब्रेकफास्ट। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए नाश्ता तैयार किया और वो नाश्ता उन्हें खुद सर्व करता है, खुद देता है। जिससे मुराद है वो उनकी खिदमत करता है, क्योंकि उसने कहा था कि इब्ने आदम खिदमत लेने नहीं बल्कि देने आया है। तो ये आज उन तमाम लोगों के लिए है जो खिदमत के साथ मुंसलिक है किसी भी तरह से, कि वो खिदमत लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए आए हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह दूसरों की खिदमत कर सकता है, अपने शागिर्दों की खिदमत कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। ये हमारे सीखने के लिए है। और आज इस सारे हवाला से हम सीखते हैं कि अगर हम फर्मा बरदार होंगे तो खुदावंद की बरकत हासिल करेंगे। अगर हम फर्मा बरदार होंगे तो खुदावंद हमारे हर काम में हमें कामयाबी देगा। अगर हम फर्मा बरदार होंगे तो फिर खुदावंद के साथ हमारा मजबूत रिश्ता होगा, रफाकत होगी, उसके साथ हम मुंसलिक होंगे। लेकिन अगर हम नाफरमान होंगे तो हम अपनी महारत के बावजूद कामयाब नहीं होंगे, हम खुदावंद के साथ मजबूत रफाकत में कायम नहीं होंगे, खुदावंद की बरकत हम तक नहीं पहुंचेगी। तो खुदावंद मुझे और आपको बेहतर तौर पर खुदावंद के अहकाम पर चलने, उसके फर्मा बरदार रहने और कामयाब होने की तौफीक और ताकत बख्शे। उस पाक कलाम को सिला से बरकत दे। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.